मेरे भाइयों, आज हरिश्चंद्र की पत्नी कहती है कि पिया मैं घड़ा अगर उठवाऊंगी तो धर्म बिगड़ेगा, इसलिए एक अकल बता रही हूं कि गहरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगो, तनिक सहारो पानी को लगे। आप गहरे जल में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले तारा घड़ा उठे या ना उठे, लेकिन तूने तो मना कर दिया। तारा कहने लगी पिया मेरी मजबूरी है। सो इतनी कह के तारा तो चली गई, लेकिन हरिश्चंद्र ने गहरे जल में जब घुसे, गर्दन तक पानी आ गया, सो डुबकी लगा करके घड़ा सिर पे रख लिया और घड़ा को लेकर के बढ़े तो पैरों को लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। कालू के गेट में जैसे ही घुसे, सो ऐसा झटका लगा कि राजा कहीं घड़ा फूट गया। कालू मेहतर की पत्नी आ गई। ऐसे ही घड़ा फोड़े, रोज रोज घड़ा फोड़ोगे तो कहां से लाएंगे, नौकरी से निकाल देंगे। पति को बुला के कहा जी सुनते हो, तुमने ये नौकर रख लिया, बहुत महंगा है, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। हरिश्चंद्र के पास में कालू ने कहा घरिया क्या तुम भोजन नहीं करते हो, ये 501 रुपए का हार आया। श्रीमती मीना यादव जी, वाइफ ऑफ शबोध कुमार दीवान जी, शुकोहाबाद से आई हैं। मीना यादव जी सुकोहाबाद से आकर के हमें 501 रुपए के हार से इन्होंने हमारा सम्मान किया है। सुबोध यादव की धर्मपत्नी जी हैं, दोनों की युगल जोड़ी हमेशा खुश रहे, ये ठाकुर जी से मैं कामना करता हूँ। देखो माताओं, माता बहनों भाइयों, आज हरिश्चंद्र की तरफ देख कर के कालू ने क्या क्या भोजन नहीं करते हो तुम। सो दुकानदार को बुलाया तो दुकानदार ने कही कि महाराज माफ करना, 36 दिन में केवल 2 दिन तक मेरी दुकान पे आया था और बाकी तो ये आपकी निराहार सेवा कर रहा। तो हरिश्चंद्र से कालू ने कहा घरिया मैं नहीं जानता था कि तू मेरे यहाँ भूखा ही काम करता है, आज से तू भोजन छोड़, भोजन तो बहुत बड़ी बात है, आज से ड्यूटी नहीं करेगा हमारे यहाँ, तेरी ड्यूटी चेंज करते हैं। काला कमर दे दिया, काला कुर्ता दे दिया और लाठी दे दी कि जाओ मरघट में ड्यूटी है तुम्हारी, और मरघट में जाकर के मेरा आदेश है जो मुर्दा आए उस मुर्दा के घर वालों से कर लोगे और कर लेकर के बाजार में बेच करके उसी कर से अपना जीवन यापन करोगे, ये हमारा आदेश है। हरिश्चंद्र से हरिया बन गए और हरिया से राजा मरघटिया बन गए। माताओं कैसे कैसे मेरे राजा इस देश में हो गए।